हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वायरल न्यूज लेटेस्ट चैनल। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। चलिए शुरू करते हैं न्यूज अपडेट। तो हमेशा ये नारा देता हूँ कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी, अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है। अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी। फिर उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए। यूपीएससी टीचर अवध ओझा ज्वाइंड आम आदमी पार्टी। देश के जाने माने यूपीएससी टीचर अवध ओझा ने आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी आप में शामिल हो गए। आपने कहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति से प्रभावित होकर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आप पार्टी में शामिल होते ही अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के शिक्षा को लेकर किए कामों की तारीफ की। अवध ओझा ने कहा कि राजनीति में आकर शिक्षा के विकास के लिए काम करना ही मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा बोले, मेरा नारा है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अवध ओझा ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया। आज मैं अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत पर एक बात साझा करना चाहता हूँ कि राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा दिल्ली में किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा की सियासत में काफी दिलचस्पी देखी गई है। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। अवध ओझा प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस सिलसिले में उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था। प्रयागराज के अलावा कैसरगंज सीट से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। वो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को लेकर भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को एक विजनरी नेता बताया और कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से बेहतर नेता बताया था और कहा कि प्रियंका एक अच्छी कोऑर्डिनेटर और आयोजक हैं। सुनिए क्या कहा ओझा सर ने। इस सब्सक्राइब वायरल न्यूज लेटेस्ट यूट्यूब चैनल नाउ देखिए। करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और शिक्षक अवध ओझा जी साथ में बैठे हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि आज से अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोज़गार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको राजनीति में लाया जाए, ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था।
एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था, इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति।